इंदौर में पार्षद विवाद के बाद जबरदस्त तनाव और पुलिस पर भारी दबाव के बाद अब जीतू यादव पर एक्शन शुरू हो गया है। पार्षद कमलेश कालरा के घर पर हमला कराने के मामले में पार्षद जीतू यादव फरार चल रहा था। साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी अवि यादव, उसका भाई है, वो भी फरार था। लेकिन अब इंदौर पुलिस ने मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। साथ ही साथ जीतू यादव से पूछताछ की गई है, उसका वॉइस सैंपल लिया गया है। कॉल रिकॉर्डिंग की आवाज से ये सैंपल मैच कराया जाएगा। अब जिस तरीके से जीतू यादव पुलिस ऑफिस में पहुंचा, पुलिस के सामने पेश हुआ, उससे पुलिस के साथ जीतू यादव की साठगांठ के आरोप भी लग रहे हैं। बता दें कि शनिवार शाम 7 बजे जीतू यादव चोरी छुप के वॉइस सैंपल देने के लिए एसीपी देवेंद्र सिंह धुर्वे के ऑफिस पहुंचा। 3 घंटे बंद कमरे में कार्रवाई चली। बाद में पुलिस ने ससम्मान रवाना किया। बता दें कि जीतू से फोन पर बहस के बाद 4 जनवरी को कालरा के घर पर 40 से 50 बदमाशों ने हंगामा और हमला करने की घटना को अंजाम दिया था। शहर में जिसको लेकर नाराजगी है। 22 दिन बाद भी जीतू पर केस न दर्ज करने पर लोगों में आक्रोश है। पहले जीतू जूनी इंदौर थाने गया, वहां से एसीपी ऑफिस भेजा गया, वहां कमरे में बंद किया गया ताकि किसी को खबर न लगे। जीतू के वॉइस सैंपल देने के दूसरे दिन शनिवार को भाई अवि भी पुलिस के सामने पेश हुआ। उसे पुलिस ढूंढ रही थी। वीडियो फुटेज में दिख रहे 40 बदमाशों के गैंग को पार्षद कालरा के घर लेकर अवि ही गया था। माना जा रहा है कि जीतू के इशारे पर अवि ने बदला लेने के लिए बदमाशों को इकट्ठा किया। कई बार पुलिस ने कुलकर्णी भट्टा स्थित जीतू के घर दबिश दी थी। अब एसीपी देवेंद्र सिंह धुर्वे ने कहा है कि अवि को देर शाम कुलकर्णी भट्टा से गिरफ्तार किया गया है। जो अभी तक जीतू यादव की पृष्ठभूमि सामने आई है, उसमें ये माना गया है कि जीतू यादव आपराधिक पृष्ठभूमि का है। मामले में जितने आरोपी पकड़े गए हैं सभी लगभग लिस्टेड बदमाश हैं। कालरा के घर हमले के दौरान मौजूद अपराधियों के खिलाफ साक्ष्य मजबूत होने के बावजूद जीतू को बचाने की कोशिशें साफ दिखाई दे रही हैं। अब इस मामले में कमलेश कालरा का कहना है कि फोन पर जीतू से हुई बात की रिकॉर्डिंग मैंने पुलिस को दी है। पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली जो घटना से मैच कर रही है। फिर भी केस में जीतू का नाम नहीं है। पुलिस ने चुपके से जीतू के वॉइस सैंपल ले लिए, उसे छोड़ दिया। उसे गिरफ्तार करना था। मुझे पुलिस से न्याय नहीं मिला तो मैं कोर्ट जाऊंगा। अब इस तरह का बयान पीड़ित पार्षद कमलेश कालरा की तरफ से सामने आया है। तो ये विवाद अभी गर्माता चला जा रहा है। जिस तरीके से एक लंबे इंतजार के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अब जीतू यादव से पूछताछ की गई, उसका वॉइस सैंपल लिया गया। अब पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। इंदौर के पार्षद कांड को लेकर जबरदस्त हंगामा है। लंबे समय से फरार जीतू यादव का भाई और मुख्य आरोपी अब पुलिस के गिरफ्त में है। इसके बाद पार्षद कालरा विवाद में गायब चल रहा जीतू यादव भी सामने आ गया। जीतू यादव देर रात जूनी इंदौर थाने पहुंचा। उसने पुलिस अफसरों को अपनी आवाज के नमूने दिए। इसके बाद वह घर चला गया। रात को उसके भाई और मुख्य आरोपी अवि यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब पुलिस आवाज के नमूनों के आधार पर जांच करेगी। हमले का आरोपी अवि अगर पुलिस के सामने बात स्वीकार कर लेता है कि जीतू यादव ने पार्षद कालरा के घर हमला करने समर्थकों को भेजा था, तो पुलिस उसे भी आरोपी बना सकती है। भाजपा पार्षद कमलेश कालरा ने घर पर हमले और नाबालिग बेटे के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में जूनी इंदौर थाने में मामला दर्ज कराया था। 5 दिनों तक पुलिस ने इस मामले में कुछ नहीं किया, लेकिन फिर संगठन और सरकार हरकत में आई और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पार्षद जीतू थाने पर अपने एक वकील के साथ आया था। घटना को लेकर पुलिस अफसरों ने उससे पूछताछ की और वॉइस के सैंपल लिए। अब उन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ेगी। घटना के बाद गायब रहने के कारण पुलिस ने जीतू के घर नोटिस चस्पा किया था। यदि वह समय पर उपस्थित नहीं रहता तो उसे भगोड़ा घोषित किया जा सकता है। इसके बाद वह थाने पर पहुंचा था।
जीतू यादव को भाजपा इस विवाद के बाद 6 माह के लिए निष्कासित कर चुकी है। इसके अलावा उसका MIC सदस्य का पद भी छीन लिया गया। अब वह सिर्फ कुलकर्णी नगर का पार्षद है। शनिवार को जीतू ने अपनी व्हाट्सएप की DP और फेसबुक से भी कई फोटो हटा दिए हैं। भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के घर पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अवि यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पार्षद और उसका भाई जीतू यादव भी थाने पहुंचा और वॉइस सैंपल दिए। हालांकि इस मामले में जीतू यादव अभी आरोपी नहीं है, लेकिन पुलिस अवि की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ के आधार पर षड्यंत्रकर्ता के रूप में जीतू को आरोपी बना सकती है। जीतू यादव जुनून थाने पहुंचा और उसने अपने वॉइस सैंपल दिए, क्योंकि उसने ये कहा था कि जो वायरल वीडियो और वायरल कॉल रिकॉर्डिंग थी उसमें उसकी आवाज़ नहीं है। अब पुलिस वॉइस सैंपल को लैब में भेजेगी और ये पता लगाएगी कि आखिर आवाज़ किसकी है। इसके बाद आगे की जांच शुरू होगी। हम आपको बता दें कि करीब 21 दिन पहले पार्षद कालरा के घर पर हमला हुआ था। हमले की वजह यह थी कि कालरा और नगर निगम कर्मी के बीच एक ऑडियो टेप उजागर हुई थी, जिसमें कालरा जीतू यादव के खिलाफ अपशब्द कहते पाए गए थे। इसके बाद जीतू यादव ने अपने गुंडे उसके घर भेजे और वहां पर हमला कराया। बात तब बिगड़ी जब इसका वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें कालरा के नाबालिग बेटे के साथ भी अश्लील हरकतें दिखते हुए कुछ लोग नजर आए। संगठन ने इस मामले को गंभीरता से लिया। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। अफसरों को फ्री हैंड देकर कार्रवाई करने के लिए कहा। घटना के 5 दिन बाद 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद भाजपा ने जीतू यादव को निष्कासित कर दिया। निष्कासन के साथ ही मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने जीतू यादव को MIC मेंबर से भी बाहर कर दिया और अब जीतू यादव सिर्फ पार्षद है। जीतू यादव कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला का समर्थक माना जाता है, लेकिन अब इस घटना के बाद वह एक निर्दलीय पार्षद की भूमिका में अगले 3-4 सालों तक नगर निगम में रहेगा। फिलहाल पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि पुलिस उसे आरोपी बनाती है या नहीं। अमर उजाला के लिए जयेश मालिक के साथ अभिषेक चेंडके, इंदौर। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।